ये आपका एक्चुअल पावर होगा -1 जो है, लेकिन इसमें थोड़ा सा शार्पनेस कम है, तो शार्पनेस को बढ़ाने के लिए या फिर किसी और टाइप की हेडेक वेडेक की समस्या होती है, ये एक कॉन्सेप्ट बड़ा कॉन्सेप्ट है। सिलिंड्रिकल नंबर क्यों दिया जाता है वो फ्यूचर के वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ पर एक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन कार्ड देख सकते हैं। अगर ये कार्ड आपको मिलता है तो क्या आप इस कार्ड को समझ सकते हैं कि इस प्रिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है, यानी कि आपके चश्मे में कौन सा पावर लगने वाला है या लगा हुआ है, क्या आप इस प्रिस्क्रिप्शन कार्ड को देखकर समझ सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम ऑप्टिकल शॉप बिजनेस से रिलेटेड सभी टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आ रहे हैं, इसलिए फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल बटन को दबा दीजिए ताकि हमारा लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले मिलती रहे। इस वीडियो से पहले भी हमने कई आपको ऐसे ट्रेनिंग वीडियो दे चुकी है जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप सभी चीजें सीखने को मिल रही है और फ्यूचर में भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो देखने को मिलेगी। तो आज का हमारा सब्जेक्ट है कि अगर आपके पास एक प्रिस्क्रिप्शन कार्ड आ जाए तो आप उसे कैसे समझेंगे। तो चलिए इसी विषय में हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं फिर से दोहरा देता हूँ, ये प्रिस्क्रिप्शन कार्ड को आप अच्छे से देख लीजिए। सेम ऐसे ही प्रिस्क्रिप्शन कार्ड मैं यहाँ बोर्ड पे लिख देता हूँ जो आपको डॉक्टर के द्वारा मिलता है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक बॉक्स मिलेगा, इस टाइप का आप देख रहे होंगे। ये बॉक्स के अंदर ही सारा चीज यहाँ पर लिखा होता है और इसी बॉक्स को आपको समझना है, इसी बॉक्स के अनुसार ही आपका चश्मा बनता है, ठीक है। यहाँ पर एक कॉलम ऐसा रहेगा जिसमें एक इस टाइप, मैं स्टेप बाय स्टेप सब बता दूंगा आपको कि क्या क्या चीजें हैं। ये इस तरीके से बॉक्स, चाहे कार्ड को प्रिंट करने का तरीका जो भी हो, लेकिन पावर को लिखने का तरीका एक ही होता है और वो इसी तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका रहेगा डिस्टेंस, ठीक है। हमेशा जो ऊपर रहेगा वो डिस्टेंस का ही रहता है और नीचे जो रहता है वो नियर का रहता है, समझ गए ना। डिस्टेंस का पावर यानी कि दूर वाला पावर के लिए और नियर का पावर यानी कि पास वाला, पढ़ने वाला पावर के लिए। तो इस तरीके से उसको बताया जाता है। ये हम यहाँ पर एक और लाइन खींच देते हैं और यहाँ पर रहता है आपका स्फेरिकल नंबर, SPS से दर्शाते हैं इसको। यहाँ पर SYL जो सिलेंड्रिकल नंबर कहलाता है और यहाँ पर रहता है एक्सिस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है एक्सिस। और अंत में आपको मिलेगा एडिशन मिल जाएगा। या एडिशन यहाँ पर ना मिलके यहाँ पर एक और बॉक्स दूसरे कार्ड में आपको देखने को मिलेगा, दूसरे टाइप के कार्ड में एडिशन यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर भी नहीं लिखा है तो डॉक्टर अलग से एक रिमार्क करके, यहाँ पर एक रिमार्क रहता है उसमें आपको लिख के दे देगा एडिशन के बारे में। तो इस तरीके से हमारा कार्ड जो है बनकर तैयार होता है। अब जैसे कि डॉक्टर ने आपका आई टेस्ट किया तो सबसे पहले जो है पावर जो भी निकलता है, मान लीजिए कि यहाँ पर डिस्टेंस का पावर जो है -1 निकला है, ठीक है। और उसके बाद सिलेंड्रिकल आपको मिला है यहाँ पर 0.50 और एक्सिस आपको मिल रहा है यहाँ पर 90 का, ठीक है। और एडिशन नहीं मिलेगा क्योंकि ये आपको केवल हम दूर का अभी बता रहे हैं, ठीक है। सिर्फ दूर, अलग अलग पावर होते हैं, सभी को बताएंगे। अभी हम इसको पहले समझ लेते हैं खाली दूर का पावर कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो ये जो आपका पावर, जो चश्मा आपको जो बनने वाला है वो होगा -1 नंबर का। यहाँ पर लिख देता हूँ, -1 जो है आपका एक्चुअल पावर रहता है। ये वो पावर होता है जो आपको टेस्टिंग के थ्रू मिला रहता है, ठीक है। अब इस पावर में और शार्पनेस लाने के लिए सिलेंड्रिकल नंबर को ऐड किया गया है, यानी कि इसमें तो आपको दिखना शुरू हो गया। जो चीज आपको धुंधली दिख रही थी उसको आप इस नंबर से देख सकते हैं। ये आपका एक्चुअल पावर होगा -1 जो है, लेकिन इसमें थोड़ा सा शार्पनेस कम है, तो शार्पनेस को बढ़ाने के लिए या फिर किसी और टाइप की हेडेक वेडेक की समस्या होती है, ये एक कॉन्सेप्ट बड़ा कॉन्सेप्ट है। सिलेंड्रिकल नंबर क्यों दिया जाता है वो फ्यूचर के वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, सरल भाषा में बता रहा हूँ। शार्पनेस जैसे कि और क्लियर करना है, इसलिए डॉक्टर ने यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल नंबर ऐड कर दिया है -0.05 का। और जब भी सिलेंड्रिकल नंबर होता है तो एक्सिस जरूर रहेगा, ये चीज आप देखेंगे। सिलेंड्रिकल नंबर जब भी रहेगा एक एक्सिस आपको नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर एक्सिस 90 है, इसका मतलब ये हुआ कि 90 के एक्सिस में ये इसमें आपको एकदम क्लियर दिख रहा है। तो इस तरीके से ये आपका चश्मे का नंबर हुआ। अब आपको किसी को बताना है या कोई पूछ रहा है कि भैया आपके चश्मे का नंबर कितना है, तो सीधा सीधा -1 में -0.5 90 के एक्सिस के साथ मेरा चश्मा है। कई लोग ऐसा बोल देते हैं कि एक और ये जो आधा है उसको मिला देते हैं, मेरे चश्मे का नंबर -1.5 नंबर है। तो ये सरासर गलत है। अगर किसी ने सीधा सीधा 1.5 नंबर आपको दे दिया तो आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। इसलिए पूरा नंबर हमेशा बताना है और यही आपका पूरा नंबर कहलाता है, ठीक है। -1 में -0.5 90 के एक्सिस, ये आपका नंबर हुआ, ठीक है। फर्स्ट स्टेप तो आपने समझ गया। अब सेकंड स्टेप हम बताते हैं। ये मैं सिर्फ एक साइड का बताया हूँ, ठीक है। ये राइट आई है हमारा और लेफ्ट साइड भी सेम ऐसी रहेगा, ऐसी बॉक्स बना रहेगा और लेफ्ट साइड भी यही सब चीजें लिखी होगी। अभी हम एग्जांपल से राइट साइड को ही, एक ही साइड को मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डिस्टेंस वाला को समझ गया। अब मान लीजिए नियर पावर भी लिखा हुआ है, मान लीजिए कि यहाँ पर +2 लिख दिया है, ठीक है। और यहाँ पर लिख दिया है -0.5। एक चीज आप देखेंगे, अगर दूर में सिलेंड्रिकल माइनस में है तो नियर के लिए भी माइनस ही रहेगा। अगर दूर में प्लस होता है तो नियर के लिए भी प्लस में ही होता है। ये सिलेंड्रिकल नहीं बदलता है, ठीक है। और एक्सिस जो है वो रहेगा 90 के एक्सिस भी नहीं बदलेगा। अगर सिलेंड्रिकल वही है तो एक्सिस भी वही रहेगा, ठीक।
और एडिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर नियर का पावर ही सीधा सीधा लिखा हुआ है। ठीक है, अगर मान लो पावर की जगह डॉक्टर सीधा यहाँ एडिशन पे या यहाँ पर अगर एडिशन का बॉक्स है तो उसमें सेम लिख देता भैया यहाँ पर जो एडिशन हम लगाने वाले हैं। तो दोस्तों आपका पावर यही हुआ, डिस्टेंस का पावर ये हुआ, जो लिखा है वही बताना है आपको, नियर का पावर ये हुआ, जो लिखा है वही बताना है। इन दोनों को ऐड करके आपको नहीं बताना है, ठीक है, दोनों को अलग अलग ही बताना है, तभी जाकर आपका चश्मा जो है एक्यूरेट बनने वाला है। अब देखिए यहाँ पर एक नई चीज निकल के सामने आई है कि नियर का पावर जो है प्लस और सिलेंड्रिकल जो है माइनस है और डिस्टेंस का माइनस माइनस में है। तो ऐसी अवस्था में इसको अगर एक्चुअल पावर में हम निकाले तो एक्चुअल पावर क्या होगा। देखिए चश्मा जब आप बनवाते हैं, अगर आप ऑप्टिशियन है तब की बात, अगर आप कस्टमर है तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप सीधा ऑप्टिशियन को दे दीजिए, वो जाने उसका काम जाने। लेकिन हम तो यहाँ ऑप्टिकल शॉप टेक्नीशियन को ट्रेनिंग दे रहे हैं ना, तो इस चीज को आपको समझना होगा। तो अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो इसके लिए मुझे कमेंट करना होगा। आपका कमेंट अगर मुझे मिलेगा कि इस टाइप के सिचुएशन में आपको पावर कैसे निकालना है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में पूरा विस्तार से आपको जानकारी दूंगा। आज की वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।